प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को सलाम। मैं प्रभु का दास शुभम। मैं एक बार फिर से नई वीडियो के साथ आपको लिए आया हूँ। और जो प्रभु का आत्मा, प्रभु का जो दया, प्रभु की जो सामर्थ्य, जो अभी प्रभु यीशु का जो अभिषेक है मेरे अंदर, मेरे आत्मा के द्वारा प्रभु आपसे बात करना चाहता है। मैं नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा मेरे द्वारा बात करना चाहता है। प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के प्रचार के लिए मैं हर दिन प्रतिदिन आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, एक प्रभु के वचन के साथ आपसे बात करता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्रभु एक बार फिर से कि प्रभु ने एक समय दिया प्रभु की सेवा के लिए। और जो मेरा आज का विषय, मैं हर विषय पे एक एक वीडियो बनाता हूँ, लेकिन जो आज का विषय है, हमारे जीवन में जो शैतान काम करता है, जो शैतान हमारे जीवन में, ज़िंदगी में या कुछ भी काम करता है, वो शैतान कौन है या कहाँ से आया है, वो किस तरह था, वो कहाँ से आया, अभी वो कहाँ है, फिलहाल वो कौन सा अभी काम कर रहा है, उस चीज़ के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। जो शैतान है, वो शैतान किस तरह से हमारे जीवन में काम करता है, या शैतान का चरित्र क्या, शैतान का स्वभाव क्या है, हम वो देखेंगे। कि हर एक इंसान को नहीं पता कि शैतान का नाम क्या है, शैतान कहाँ से आया, शैतान अब किधर है। वो बोलते हैं कि शैतान, जो इंसान मरता है वही वो शैतान है, वही उनकी आत्मा भटकती है हर एक लोगों के अंदर। नहीं, वो शैतान नहीं है कि लोगों को मरने के बाद वो, अगर वो प्रभु पर विश्वास करते होंगे वो स्वर्ग में जाएंगे, अगर वो विश्वास नहीं करेंगे वो नरक में चले जाएंगे। लेकिन जो लोगों के अंदर मन में एक इच्छा ऐसी बैठ गई है कि वो लोग, उनके मन में एक संभव ऐसा होता है, उनके मन में एक इच्छा ऐसी होती है कि जो लोग मरते वही शैतान है, और लोग जो मरते उनकी आत्मा भटकती है, और लोगों की आत्मा भटकती है, लोगों को सताती है। लेकिन नहीं, लेकिन जब आज मैं आपको वचन बताऊंगा, वो पूरा बताऊंगी कि शैतान कौन है, शैतान कहाँ से आता है, और दुष्ट आत्मा कौन है कि लोगों के अंदर काम करती है। मैं वही चीज़ आपसे बताना चाहूँगा। लेकिन जब मैं बताता हूँ, वो बाइबल बाइबल के वचन के द्वारा हम बताते हैं। एहजकेल उसकी किताब, उसके 28वां अध्याय, उसके 12 वचन से हम जब देखेंगे, जब वो कहानी है कि जब प्रभु परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया, पृथ्वी बनाई, हर जगह प्रभु ने अपने हाथों से बनाया, तो प्रभु ने अपना स्वर्ग भी बनाया। और जब स्वर्ग बनाए प्रभु यीशु जी ने, तो स्वर्ग में बहुत से स्वर्गदूत बनाए, और स्वर्गदूत लाखों करोड़ों स्वर्गदूत, बहुत से प्रभु ने स्वर्गदूत बनाए। लेकिन प्रभु ने उस स्वर्ग में जो लाखों स्वर्गदूत थे, उस लाखों स्वर्गदूत से भी ज़्यादा जो 3 स्वर्गदूत थे, उस 3 स्वर्गदूत प्रभु ने स्वर्ग में मुख्य किए गए थे। और जो 3 स्वर्गदूत थे जो मुख्य किए गए थे, उस 3 स्वर्गदूत का नाम जो पहला था, वो पहला मिकाइल था। जो स्वर्गदूत है वो पहला मिकाइल है, दूसरा जो है वो जिब्राइल है, और जो तीसरा है वो लूसीफर है। ये जो 3 स्वर्गदूत है, जो मुख्य स्वर्गदूत है, सारे लाखों करोड़ों स्वर्गदूत से 3 स्वर्गदूत को बड़े सामर्थ्य, बड़े अभिषेक से भरा गया है। और ये तीनों स्वर्गदूत स्वर्ग में काम करते हैं, और आज भी वो काम करते हैं। और जो पहला जो मिकाइल स्वर्गदूत है, या दूसरा जो जिब्राइल स्वर्गदूत है, या तीसरा जो लूसीफर स्वर्गदूत है, तीनों को अलग अलग काम दिया गया है। जो पहला स्वर्गदूत है वो जो मिकाइल है, वो मिकाइल का यह काम है कि जहाँ भी कहीं पर युद्ध हो, वो मिकाइल का काम है उसे उसके साथ युद्ध लड़ना। क्योंकि जो मिकाइल का जो अधिकार मिकाइल के पास दिया गया कि कहीं पर भी जाओ तो युद्ध लड़ सकता है, और जो कहीं पर युद्ध हो तो युद्ध उसके साथ लड़ सकता है। वो जो मिकाइल का काम है युद्ध लड़ना। दूसरा जो जिब्राइल स्वर्गदूत है, जिस जिब्राइल स्वर्गदूत का काम है कि वो हर एक स्वर्ग में या पृथ्वी पर कहाँ पर भी हो, संदेश देने का काम जिब्राइल पर अधिकार दिया गया है। और जो जिब्राइल के पास अधिकार है वो संदेश देने का। और जो तीसरा स्वर्गदूत है जो लूसीफर, वो लूसीफर को प्रभु की, परमेश्वर की आराधना करने का उसको काम दिया गया, उसको अधिकार दिया प्रभु की। जैसे हम हर संडे आराधना करते, हर दिन प्रतिदिन हम प्रभु की आराधना करते, वैसे उसको, जैसे एक कोई मानो एक चर्च लीडर हो जो चर्च को संभालता है और वही वर्शिप करता हो, वैसा ही प्रभु के स्वर्ग में वो आराधना, प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति, उसको लूसीफर को काम दिया गया था। और वो दोनों दोनों जो मिकाइल जो जिब्राइल स्वर्गदूत थे, उन दोनों से ज़्यादा लूसीफर को सामर्थ्य और अभिषेक से भरा गया है। और जब हम देखेंगे एजकेल किताब की 12 अध्याय में,
28 के अध्याय में और 12वें पद में कि वहाँ पर बोला गया वो चाँद के भोर के समान चमकता है। मतलब दोनों से अति प्रिय, देखने वाला, सुंदर, अति तेजस्वीमय, वो बहुत अच्छा दिखने वाला था, बहुत सुंदर था, बड़े सामर्थ्य से और बड़े अभिषेक से था। मानो वो सारे स्वर्गदूत से भी ज़्यादा उसके पास सामर्थ्य था, उसके पास अभिषेक था। लेकिन एक दिन उसके पास प्रभु ने तो वचन में बोला कि घमंड ना करो, किसी बात पे घमंड ना करो। प्रभु ने वचन में बोला धनी अपने धनी पर नहीं, या किसी वस्तु अपनी वस्तु पर घमंड ना करे। घमंड करे इस बात का कि प्रभु हमको मिला है। लेकिन लूसीफर को घमंड आया कि मेरे पास तो बहुत सामर्थ्य है, मेरे पास तो बहुत शक्ति है, मेरे पास अद्भुत काम मैं कर सकता हूँ, क्यों ना मैं प्रभु के गद्दी पर बैठूं, या प्रभु का स्वर्ग का अधिकार मेरे पास आ जाए। उसको एक घमंड आया और उसके मन में वो विचार आया। और जैसे विचार आया, उसको लगा कि हाँ, मैं परमेश्वर के तुल्य हो सकता हूँ, और परमेश्वर को मैं सारा अधिकार परमेश्वर के द्वारा मैं ले सकता हूँ। लेकिन परमेश्वर ने जो बनाया गया स्वर्ग है, जो प्रभु ने आदि सब प्रभु ने निर्माण किया है, प्रभु ने सब कुछ बनाया, लेकिन वो परमेश्वर है। एक दिन उसने स्वर्ग में वो और लूसीफर को घमंड आया, और घमंड आने के बाद वो स्वर्ग में प्रभु के गद्दी पर बैठने गया। जब वो देखा कि मिकाइल को कि वो परमेश्वर के गद्दी पर बैठा है, वो परमेश्वर के सिंहासन को छीन रहा है, या स्वर्ग को छीन रहा है, वो स्वर्ग पर अधिकार पा रहा है, तो मिकाइल और वहाँ के जो स्वर्गदूत थे, मिकाइल के साथ जो स्वर्गदूत युद्ध में लड़ने वाले थे, और जो लूसीफर के स्वर्गदूत थे जो परमेश्वर की आराधना करते थे, वो दोनों के बीच में एक घमासान एक युद्ध हुआ। और बहुत से स्वर्ग में अतला तुतला, बहुत से स्वर्ग में युद्ध चढ़ा गया। बहुत से जो स्वर्गदूत थे आपस में एक दूसरे के साथ लड़ने लगे। जो लूसीफर के साथ स्वर्गदूत थे और जो मिकाएल के स्वर्गदूत थे, वो आपस में लड़ने लगे, और वो बोलने लगे कि मैं परमेश्वर के तुल्य हूँ, और लूसीफर बोल रहा है कि मैं परमेश्वर के समान हूँ, मेरे पास पूरा अधिकार दे। लेकिन मिखाइल जो परमेश्वर पर विश्वास करता था, परमेश्वर के समान कोई भी है ही नहीं, परमेश्वर के जैसे सामर्थ्य किसी के पास है ही नहीं, तो परमेश्वर ने परमेश्वर पर वो एक क्रोध आया, और क्रोध के द्वारा लूसीफर को एक लात में स्वर्ग से गिराकर पृथ्वी पर डाल दिया। और वो वचन ऐसा बोलता है कि लूसीफर के साथ 1/3 स्वर्गदूत उस स्वर्ग से गिरा दिए गए। और वो जो गिरा दिया गया तो उसका सारा घमंड चकनाचूर हो गया। उसकी जो भी सामर्थ्य थे, उसको जो भी था, वो टूट गया जो स्वर्ग में था। लेकिन अभी वो वचन बोलता है, वो बाइबल ऐसा बताती है, वो स्वर्ग में और पृथ्वी के बीच में अभी उसका डेरा है। मानो वो पृथ्वी पर भी नहीं, वो स्वर्ग भी नहीं, लेकिन उसका डेरा अभी भी वो पृथ्वी के बीच में। और मानो वो जीवन में लोगों में सताव दे रहा है, लोगों को भस्म कर रहा है कि प्रभु पर विश्वास ना करे, प्रभु के सत्य पर ना चले, या प्रभु पर पूरा परिपूर्ण विश्वास करके आप जीवन का उद्धार ना पा सके। उनके जीवन में उन लोगों को फूट डाल रहा है जो शैतान अभी काम कर रहा है। और जो शैतान है, और शैतान का जो भी अब हम देखेंगे, शैतान का नाम लूसीफर है। और जो शैतान है वो जो लूसीफर है, और जो दुष्ट आत्मा आती है लूसीफर के जो दो स्वर्गदूत थे, जो एक था स्वर्गदूत स्वर्ग से गिरा दिए गए थे, वो दुष्ट आत्मा स्वर्गदूत जो लूसीफर के ही है। तो हम देखते हैं जो स्वर्गदूत जो लूसीफर है, वो स्वर्ग से आया गया। वो पहले भला था, वो लोगों को अच्छा काम करता था, वो प्रभु की सेवा करता था, प्रभु की आराधना करता था। लेकिन वो प्रभु की आराधना नहीं करता, लेकिन सिर्फ प्रभु के विरुद्ध हो चुका है, प्रभु के लोगों को भरमा रहा है, प्रभु के लोगों को सत्य पर नहीं चलने दे रहा है, और सत्य के मार्ग पर अभी भी चल रहा है। तो यही चीज़ है, जो शैतान हमारी ज़िंदगी में काम करता है वो लूसीफर है, और जो हमारी ज़िंदगी में वो हमारे जीवन को कठिनाई में लाता है वो लूसीफर है, और जो शैतान का नाम है वो लूसीफर है। यही मेरा आज का विषय था, मैंने आपको बताने के लिए, प्रभु ने मेरे द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा आपसे बातचीत की। और जो आज का जो भी विषय है आप अच्छी रीति से समझेंगे, उसको ज्ञान और बुद्धि में बिठाएंगे, और उस जो भी आज वचन मैंने आपको बताए वो आप उसको सुनेंगे और दूसरों को फैलाएंगे और दूसरों को लोगों को बताएंगे। यही प्रभु का काम हमारे ज़िंदगी में है, और प्रभु आपको इसके द्वारा प्रभु आपको प्रभु की सेवा में बढ़ाएगा। प्रभु, तो मैं
धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु जी का कि इस वचन को आपने सुने और पढ़ने जाने पर प्रभु आपको आशीषित करे और प्रभु आपको ब्लेस करे। और मैं यही विनती करता हूँ कि प्रभु जी के साथ और प्रभु से विनती करता हूँ कि जो भी आप इस वीडियो को देखते हैं इस वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मेरा आशा और आनंद पूरा हो कि मैं और नई वीडियो बनाऊँ और आप प्रभु की सेवा के लिए और एक प्रभु के सामर्थ्य के काम और आपके लिए मैं करूँ। थैंक यू।